ऐसे लोगों से मैत्री कीजिए जो आपको जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। कुछ लोग एक बाजू या एक पाव वाले होते हैं, फिर भी वे अपनी लगन और अपनी मेहनत से अपनी जीविका चलाते हैं, फिर तो आपको हट्टे कट्टे फिर आगे बढ़ने की कोशिश आप क्यों नहीं कर सकते? मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जिसका एक बार किसी रेल दुर्घटना में कट गया था। उसने कभी किसी से भिक्षा नहीं, किसी से दान लेना गवारा नहीं किया, यहां तक कि अपने बॉन्ड बाइकर में उसने कभी सहारा नहीं लिया। उसने एक छोटा सा धंधा फुटपाथ पर आरंभ किया। शुरू में वह न्यूज़पेपर बेचने लगा, 2 पैसे बचाकर उसने वजन तौलने की मशीन खरीद ली, उस पर अपना पेट पालने लगा। आज वही व्यक्ति उसी फुटपाथ के किनारे एक बहुमंजिला बिल्डिंग में न्यूज़पेपर स्टॉल लगाकर बैठा है, साथ में जेरॉक्स सेंटर भी खोल रखा है। सुना है आजकल वो मोबाइल शॉपिंग भी चला रहा है। वो स्वाभिमानी था, किससे मदद लेना वो अपना अपमान समझता था। आज वही व्यक्ति उन लोगों को जिनके हाथ पैर सलामत है, ऐसे परिवारजनों को खिलाता पिलाता है, उनकी हर प्रकार की सहायता और मदद करता है, तो इसमें किसी को हैरत नहीं। आज वह दूसरों की सहायता करने योग्य हो चुका है। वह उन लोगों के लिए प्रेरणा स्थान है जो सर्वांग संपन्न होकर भी दूसरों से सहायता पाने की आशा करते हैं। फ्रेंड्स, मैं केवल उस विकलांग की बात नहीं करता जिसे मैं जानता हूं। इस संसार में ऐसे बहुत से विकलांग लोग हैं जो अपनी हिम्मत से खुद भी खा रहे हैं और अपने परिवार को भी पाल रहे हैं। ऐसे स्वाभिमानी, मेहनती, आत्मविश्वासी और साहसी लोगों को अपनी जीविका चलाते देखकर हमें स्वयं के विषय में सोचना चाहिए कि क्या हम पूर्णतः स्वस्थ हैं, साथ ही सभी अंगों से युक्त तथा शरीर से चुस्त मस्त होकर भी क्या हम अपने आप को समर्थ समझने का अधिकार रखते हैं? यदि हां, तो फिर किसी दूसरों से सहायता की प्रतीक्षा क्यों? कोई भी स्वस्थ तथा सर्वांग संपन्न व्यक्ति तब तक अपने आप को समर्थ समझने का अधिकार नहीं रख सकता जब तक वह समझता है कि वह किसी के अधीन है। वास्तविक स्वतंत्रता एक ऐसा उपाय है जिससे मनुष्य की शक्ति दोगुनी हो जाती है। इस प्रकार की भावना अन्य किसी प्रकार से प्राप्त नहीं होती। जब कोई युवक या युवती अपने हिम्मत के सहारे किसी व्यापार में उतरता है तो उसके मन में एक श्रेष्ठ भावना अवश्य उत्पन्न होती है। यही भावना उसे प्रसन्नता प्रदान करती है। इससे पहले किसी के अधीन रहकर चाहे वह कितना ही बड़ा कारोबार क्यों न कर चुका, परंतु उसे स्वतंत्रता से अपने आत्मविश्वास के सहारे साहस के साथ काम करने में एक नए आनंद का एहसास होता है। फ्रेंड्स, जब सागर शांत हो तो जहाज के चालक को अधिक होशियारी से जहाज चलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, लेकिन जैसे ही तूफान आता है, जहाज डूबने का खतरा पैदा होता है, तब यही चालक या कप्तान अधिक सावधानी बरतने लगता है। जब जहाज में सवार सभी लोग घबरा रहे होते हैं, तब यही कप्तान मुस्कुराता हुआ अपनी संपूर्ण योग्यता को काम में लाता हुआ जहाज को डूबने के संकट से बचाकर सही सलामत ले जाता है। वास्तविक ऐसी योग्यता की परीक्षा दुख और संकट के समय में होती है। जब कोई इंसान थोड़ी पूंजी लगाकर अपने व्यापार का विस्तार करता है तो उसे वर्षों तक कठोर परिश्रम करने पड़ते हैं। इस परिश्रम से वह कुछ कमाने योग्य होता है। यह परिश्रम ही उसके विजय का प्रतीक होते हैं। अपने ग्राहकों को शब्द जाल में फंसाकर वो अपने व्यापार को बढ़ाता है और एक दिन सफल व्यापारी बन जाता है। बाद में छोटे मोटे कारोबारी संकट उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते। जो लोग इससे पहले उसे कम पूंजी वाला समझकर उसका मजाक उड़ा करते थे, आज वही लोग उसकी सफलता की प्रशंसा करते नजर आते हैं। इसे कहते हैं अपने हाथों अपने भाग्य का निर्माण, आत्मशक्ति का चमत्कार। फ्रेंड्स, जिसके पास धन की शक्ति हो उसे शिक्षा प्राप्त करके या विद्या प्राप्त करके आत्मविकास करने का अवसर कहां है? वह तो धन की शक्ति पर निर्भर होकर यही सोचता रहता, मैं चाहूं तो विद्वानों को खरीद सकता हूं। लेकिन फ्रेंड्स, जो विद्या प्राप्त करना सबसे जरूरी समझता है वो रात रात भर अध्ययन करता रहता है, क्योंकि उसे पता है कि उसका कोई सहारा नहीं है। सहारा बनेगा तो वह उसका अपना स्वयं का ज्ञान। जिस आदमी को यह पता हो जाता है कि उसे बाहरी सहायता मिलना बंद हो गया है, वो या तो अपने पांव पर खड़ा हो जाएगा, गिर जाएगा। वास्तविक उस समय उसे बहुत ही कठोर परिश्रम की आवश्यकता महसूस होती है।
असफलता के कलंक से बचने के लिए अपने व्यक्तित्व की रक्षा करनी चाहिए। ऐसे लोग अपने आत्मविश्वास की शक्ति के बल पर दिन रात कड़ी मेहनत करते हैं और सफल हो जाते हैं। फ्रेंड्स, जब मनुष्य पर संकट की घड़ी आ जाती है, जब वह किसी भी तरह से अपनी जीविका चलाने में असमर्थ हो जाता है, तब कोई विरला ही होता है जो सफलता प्राप्ति के लिए खून पसीना एक कर देता है, ताकि उसे असफलता का मोह न देखना